तो स्वागत है आपका नोट सीरीज पार्ट 5 में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप यूज़र के पासवर्ड को यहाँ पे आप फॉरगेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आपको दो पैकेज यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। npm i जेसन वेब टोकन। जेसन वेब टोकन से मेनली होगा ये कि जो टोकन यहाँ पे जनरेट करेंगे उस टोकन से हम वेरीफाई करेंगे यूज़र के पासवर्ड को, यानी कि जो यूज़र की जो ईमेल होगी उसको हम वेरीफाई करेंगे टोकन के जरिए से। एंड फिर यहाँ पे हमको एक पैकेज और इंस्टॉल करना पड़ेगा, नोड मेलर। तो नोड मेलर के हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र को हम जीमेल के अंदर एक नोटिफिकेशन भेजेंगे, जिस नोटिफिकेशन में होगा क्या कि जो यूज़र के पासवर्ड को फॉरगेट करने की लिंक होगी वो हम नोड मेलर का यूज़ करके उस लिंक को हम जीमेल पे सेंड करेंगे। एंड यहाँ पे आपको पैकेज इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे टर्मिनल को क्लोज कर देना है एंड फिर आपको आना है यूज़र कंट्रोलर में एंड फिर आपको यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना है कॉन्स्ट फॉरगेट पासवर्ड इक्वल टू सिंक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ट्राई एंड कैच। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉन्स्ट ईमेल को हम सबसे पहले गेट करेंगे एंड फिर उसके बाद उसको मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, इफ़ अगर हमें ईमेल यहाँ पे नहीं मिलती है तो यहाँ पे सिंपली मैं रिटर्न कर दूंगा इस डॉट स्टेटस कोड यहाँ पे हो जाएगा 400 का डॉट सेंड मैसेज प्लीज प्रोवाइड ईमेल। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चेक कर लूँगा इस ईमेल को कि चेक यूज़र के वो रजिस्टर है या नहीं। यूज़र डॉट फाइंड वन ईमेल। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर यूज़र अगर फाइंड नहीं होता है इज नॉट यूज़र, तो यहाँ पे भी हम एरर शो करा देंगे कि यूज़र नॉट फाउंड प्लीज रजिस्टर। यूज़र नॉट फाउंड प्लीज रजिस्टर। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने जो पैकेज इंस्टॉल किए थे ना उनको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। const jwt equal to require जेसन वेब टोकन एंड यहाँ पे नोड मेलर को भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। दोनों को इंपोर्ट करने के बाद आपको आना है अपने कोड के अंदर एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, टोकन को जनरेट करना है। तो टोकन कैसे जनरेट करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू jwt डॉट एंड डॉट करने के बाद आपको ये जो साइन दिख रहा है ना, ये इसका यूज़ करना है एंड यहाँ पे आपको ईमेल प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसेस डॉट env डॉट सीक्रेट की। तो सीक्रेट की हमको कहाँ से मिलेगी, डॉट env फाइल से। तो सीक्रेट की आपको यहाँ पे jwt सीक्रेट की, यहाँ पे आपको रैंडमली स्ट्रिंग और नंबर जो भी आप प्रोवाइड करना चाहे वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है आपको। एंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है एंड यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, उसकी एक्सपायर कितने यानी कि कितने टाइम तक वो वैलिड रहेगा, तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ खाली 1 आवर तक ये जो टोकन है वो वैलिड रहेगा यहाँ पे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टोकन है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, लेकिन जो टोकन है वो खाली 1 आवर तक वैलिड रहेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नोड मेलर जो हमने इंस्टॉल किया था ना उसका यहाँ पे हमको यूज़ करना है ट्रांसपोर्टर। तो इस ट्रांसपोर्टर में मेनली होगा क्या कि हम यहाँ पे अपनी रियल जो जीमेल है ना और रियल जीमेल और पासवर्ड यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट एंड यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना है जिसमें हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे सर्विस। तो सर्विस यहाँ पे रहेगी जीमेल की एंड सिक्योर हो जाएगा यहाँ पे ट्रू, सिक्योर ट्रू हो जाएगा एंड फिर यहाँ पे प्रोवाइड करना है ऑथ एंड ऑथ के अंदर आपको क्या करना है, यूज़र एंड पासवर्ड प्रोवाइड करना है, जिसमें यूज़र में जो होगा वो आपकी जीमेल आईडी होगी एंड पासवर्ड में आपको रियल पासवर्ड प्रोवाइड नहीं करना है, गूगल से जनरेटेड हैक्स पासवर्ड का आपको यूज़ करना है। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। यूज़र एंड फिर उसके बाद पास। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको आना है .env फाइल के अंदर एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी जीमेल को मैं यहाँ प्रोवाइड कर दूँगा।
जिससे मेरी जीमेल क्या है वो सिक्योर रहेगी। एंड यहाँ पे ही मैं अपना पासवर्ड भी प्रोवाइड कर दूंगा, माई पासवर्ड। तो पासवर्ड आपको कैसे जनरेट करना है वो आपको मैं बताऊंगा। तो आपको क्रोम के अंदर आना है, एंड क्रोम के अंदर आने के बाद आपको यहाँ आइकन पे क्लिक करना है एंड मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा एंड फिर आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है एंड फिर आपको यहाँ पे सर्च करना है ऐप पासवर्ड्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया है। एंड फिर आपको यहाँ पे आपका नाम पूछा जाएगा, तो आप अपने यहाँ पे नाम प्रोवाइड कर सकते हो कुछ भी। तो मैंने प्रोवाइड कर दिया है फॉरगेट, एंड क्रिएट पे क्लिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, जो ये पासवर्ड है ना आपको, ये पासवर्ड आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है, को प्रोवाइड कर देना है। एंड जो ये एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो आपको यहाँ से रिमूव कर देने हैं, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे यूजर कंट्रोलर में आना है एंड फिर यहाँ प्रोवाइड कर देना है यूजर को प्रोसेस डॉट env डॉट माई जीमेल। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे कर देना है माई पासवर्ड। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे रिसीवर, यानी कि रिसीवर कौन है उसको आपको यहाँ बताना है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसके अंदर। तो आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे फ्रॉम यानी कि कहाँ से जीमेल आया है, तो मैं यहाँ पे रैंडमली प्रोवाइड कर देता हूँ वेब डिज़ाइन वाला @gmail.com। एंड फिर दूसरा आपको किसको ईमेल भेजना है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करना है। तो ईमेल का उसको भेजना है वो हमको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से, ठीक है। ये हमको यहाँ से जीमेल मिल जाएगी। एंड फिर आपको क्या करना है, जैसे जीमेल में हम सेंड करते हैं ना वैसे ही फिर उसमें सब्जेक्ट का भी ऑप्शन होता है एक जीमेल के अंदर। तो सब्जेक्ट क्या रहेगा, यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट। एंड फिर उसके बाद हम यहाँ प्रोवाइड कर देंगे टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे बैकटिक का यूज़ कर लूँगा, क्लिक ऑन दिस click on this link to generate your new password। एंड फिर यहाँ पे क्या करना है, मैं क्या करूँगा, अपना जो क्लाइंट URL है मैं यहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा। क्लाइंट URL है, क्लाइंट URL। एंड क्लाइंट URL में क्या प्रोवाइड करना है, http:/localhost 5000 API वर्जन 1 एंड फिर उसके बाद यूज़र। तो यही हमारा REST API है ना, देख सकते हो यहाँ पे आप। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देना है प्रोसेस डॉट env डॉट क्लाइंट URL। एंड फिर आपको यहाँ पे कर देना है रीसेट पासवर्ड। एंड यहाँ पे हमने जो टोकन जनरेट किया है ना वो टोकन हमको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अवेट ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल एंड यहाँ प्रोवाइड कर देना है रिसीवर। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, रिटर्न कर देना है सिंपली डॉट स्टेटस। यहाँ पे स्टेटस कोड रहेगा 200 का, सेंड मैसेज पासवर्ड रीसेट लिंक सेंड सक्सेसफुली, password reset link sent successfully on your Gmail account। एंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में आपको यहाँ प्रोवाइड कर देना है फॉरगेट पासवर्ड। यहाँ से Ctrl+S करके आपको आना है ऑथर आउट में एंड यहाँ पे आपका उसका एंड पॉइंट क्रिएट कर लेना है फॉरगेट पासवर्ड। एंड फिर उसको यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेना है। इतना करने के बाद आपको आना है पोस्टमैन के अंदर एंड पोस्टमैन के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे नई रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रियल जीमेल से आपको यहाँ पे रजिस्टर हो जाना है, क्योंकि आपके जीमेल पे ही नोटिफिकेशन आने वाला है
फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए, तो इसलिए आपको रियल जीमेल से आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। एंड जीमेल ओपन करने के बाद आपको वहाँ पे एक नोटिफिकेशन मिलेगा आपके यूज़र को पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए। तो फिर आपको यहाँ पे नई या मतलब रियल जीमेल से आपको यहाँ पे रजिस्टर हो जाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है इस एपीआई को एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड फिर यहाँ पे कर देना है URL चेंज फॉरगेट पासवर्ड। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल प्रोवाइड कर देनी है। इतना करने के बाद आपको पोस्ट भी यहाँ पे हो जाएगी, मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है पोस्ट की जाएगी एंड फिर आपको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पासवर्ड रिसेंट लिंक सेंड सक्सेसफुली हो चुका है हमारे जीमेल अकाउंट पे। तो एंड फिर आपको यहाँ पे देख सकते हो मेरे को जीमेल यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुकी है मेरे जीमेल पर। एंड फिर मैं क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो अभी फॉरगेट नहीं होगा, उसके लिए हमको यहाँ पे एक फंक्शन और क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी मदद से हम पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यूजर कंट्रोलर में आता हूँ एंड रीसेट पासवर्ड की फंक्शनलिटी यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। कॉन्स्ट रीसेट पासवर्ड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ट्राई एंड कैच एंड इसको मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से सेम एज इट इज। उसके बाद हम यहाँ पे दो चीज़ें लेंगे, एक तो टोकन से हम वेरीफाई करेंगे। टोकन रिक्वेस्ट डॉट परम्स में से हमको मिलने वाला है टोकन। तो परम्स इट मीन्स यहाँ पे हम यहाँ पे URL के अंदर वो टोकन को हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे एंड ऑटोमेटिक जो परम्प में से ये जो टोकन है हमको मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, पासवर्ड को यहाँ पे गेट कर लेना है और वो हमको कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। इफ अगर हमें पासवर्ड नहीं मिलता है तो सिंपली हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे एरर को डॉट सेंड प्लीज प्रोवाइड पासवर्ड। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे टोकन को वेरीफाई कर लेना है। कॉन्स्ट डिकोड इक्वल टू JWT डॉट वेरीफाई एंड फर्स्ट पैरामीटर में यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है टोकन एंड सेकेंड में आपको यहाँ प्रोवाइड करना है सीक्रेट की प्रोसेस डॉट env डॉट JWT सीक्रेट की। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यूज़र को गेट भी कर लेना है। कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन। तो ईमेल हमको कहाँ से मिल जाएगा, डिकोड में से हमको इजीली यूज़र का ईमेल यहाँ से हमको गेट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्स्ट न्यू हैश पासवर्ड भी तो करना पड़ेगा ना हमको, जो नया पासवर्ड जो यूज़र प्रोवाइड कर रहा है उसको सिक्योर भी करना पड़ेगा। तो अवेट हैश पासवर्ड एंड यहाँ पासवर्ड प्रोवाइड कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यूज़र डॉट पासवर्ड इक्वल टू न्यू हैश पासवर्ड। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अवेट करना है यूज़र डॉट सेव। सिंपली आपको फिर यहाँ पे रिटर्न कर देना है स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड मैसेज पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। इतना करने के बाद आपको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में यहाँ प्रोवाइड कर देना है रीसेट पासवर्ड एंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ऑथर आउट में आना है एंड यहाँ पे फॉरगेट की जगह कर देना है रीसेट एंड यहाँ पे एंड पॉइंट में यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड कर देना है टोकन एंड यहाँ पे हो जाएगा रीसेट पासवर्ड। यहाँ से कर देना है Ctrl+S। तो अब आपको कैसे टोकन प्रोवाइड करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। उससे पहले आपको क्या करना है, पोस्टमैन के अंदर आना है एंड आपको एक और नई रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको क्रिएट करनी है, ऐड रिक्वेस्ट एंड सेम एज इट इज आपको ये URL यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड यहाँ पे रजिस्टर एंड यहाँ पे हो जाएगा रीसेट एंड लास्ट में हमें टोकन प्रोवाइड करना है। तो टोकन कहाँ से मिलेगा हमको, जीमेल के अंदर। तो आपको ये जो टोकन है ना, ये यहाँ से आपको कॉपी करना है एंड वहाँ पे प्रोवाइड कर देना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपको। इतना करने के बाद आपको क्या करना है,
यहाँ पे आपका जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। तो पासवर्ड हमारा था yes123, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1234। जो हमारी रिक्वेस्ट है वो पोस्ट की है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ओल्ड पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन होने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ कि अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे ईमेल लॉगिन, उसके बाद फिर आपको सेंड पे क्लिक करना है। तो प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड पासवर्ड, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे रियल पासवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड करके देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली। अगर मैं फिर से यहाँ पे पासवर्ड चेंज करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 5 एंड फिर सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो यूज़र रीसेट पासवर्ड सक्सेसफुली। एंड फिर से मैं ओल्ड पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन होने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एरर अच्छे से वर्क कर रहा है, प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड पासवर्ड, यानी कि हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली यहाँ पे चेंज हो रहा है। एंड यहाँ पे मैं ये प्रोवाइड कर देता हूँ रियल पासवर्ड, उसके बाद सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हमारे फॉरगेट की फंक्शनलिटी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है।